नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेगा सपोर्ट में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी टच कर लीजिए ताकि हमारा अपलोड किया हुआ वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि सुपरस्टार बनने के लिए आप में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आजकल दुनिया में हर कोई एक्टर बनना चाहता है, हर कोई हीरो बनना चाहता है। चाहे आप छोटे शहरों की बात कर ले या बड़े शहरों की बात करें, हर किसी को सुपरस्टार बनना है, बहुत ही सारे पैसे कमाने हैं। शायद आप भी यही सब सोच रहे होंगे और आपको भी हीरो बनना होगा। तो अगर आपके मन में हीरो बनने की इच्छा है, सुपरस्टार बनने की इच्छा है, तो आपकी बात को, आपकी सोच को हम बिल्कुल ही बढ़ावा दे रहे हैं और आपको इस बात के लिए सपोर्ट भी कर रहे हैं हर नए वीडियो में हीरो बनने की जानकारी देकर। तो अब कोशिश करने की बारी आपकी और सपने पूरे करने की बारी आपकी। हम आपको जानकारी देते रहेंगे जिसकी मदद से आप आसानी से बॉलीवुड में एंट्री भी कर सकते हैं और हीरो तो बन ही जाएंगे लेकिन सुपरस्टार भी बन जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है आप पर कि आप एक सुपरस्टार जरूर बनेंगे। बॉलीवुड में आप अपना सिक्का भी जमा पाएंगे, जैसे कि अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, सलमान खान, शाहरुख खान, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, ये सारे के सारे सुपरस्टार हैं। उस सूची में आपका भी नाम शामिल जरूर हो जाएगा, तो हमें आप पर पूरा यकीन है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है एक्टिंग की ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, आप एक्टिंग की ट्रेनिंग कहाँ से लेंगे? सीधा सवाल मैं आपको पूछ रही कि आप एक्टिंग की ट्रेनिंग कहाँ लेंगे? यही सवाल आपके मन में भी होगा, है ना? जरूर होगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि एक्टिंग की ट्रेनिंग कहाँ ली जाती है। तो मैं आपको बता दूं, मुंबई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, वहाँ पे एक्टिंग की बहुत सारे स्कूल है जिसमें आप अपना एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ आप एक्टिंग की ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसमें आपको एक्टिंग के प्रोफेशन के बारे में सब कुछ बताया जाएगा, तो आप वहाँ से एक्टिंग की ट्रेनिंग लीजिए। और हाँ, एक एक्टर की पहचान उसकी एक्टिंग टैलेंट से होती है। जो एक्टिंग टैलेंट बिल्कुल ही नेचुरल होना चाहिए, उसमें कोई भी ऐसा वैसा या तोड़ के मरोड़ के आपका फेस इस तरफ है, आपकी आंखें उस तरफ है, आप बोलते कुछ है, आपकी फीलिंग कुछ और है, ये सब नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ नेचुरल एक्टिंग ही आपको आनी चाहिए। दूसरी बात है थिएटर। हम जानते हैं कि बहुत से लोगों के पास एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लेने के लिए पैसे नहीं है, तो ऐसे में आपको थिएटर में आप एडमिशन ले सकते हैं, जहां आपको छोटे छोटे रोल मिलेंगे, तो उसमें आप काम कर सकते हो और वहां आप अपनी बेस्ट एक्टिंग दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि थिएटर में काम करना मतलब समय की बर्बादी। देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। थिएटर में काम करने से आपका समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं होगा। बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार जिन्होंने थिएटर में से ही अपनी एक्टिंग में यानी कि बॉलीवुड में कदम रखा है, वो है हमारे सिद्दीकी साहब, कंगना रनावत। क्या ये लोग सुपरस्टार नहीं है? क्या उनकी फिल्में पर्दे पर चलती नहीं है? बिल्कुल चलती है। इन्होंने भी थिएटर में छोटे छोटे रोल प्ले करके अपना नाम कमाया है और वहीं से ही बॉलीवुड में जाने का रास्ता भी बनाया है और आज वो सुपरस्टार भी है। तीसरी बात है एक्टिंग पोर्टफोलियो। फ्रेंड्स, जैसे नौकरी के लिए बायोडाटा जरूरी होता है, वैसे ही एक्टिंग के लिए एक्टिंग का पोर्टफोलियो जरूरी होता है। जब भी कभी आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आपने कभी ना कभी जॉब के लिए अप्लाई किया ही होगा, तो आप जानते हैं कि बायोडाटा क्या है। तो आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आप अपना बायोडाटा अपने साथ लेकर जाते हैं ना? जरूरी जाते हैं, क्योंकि बायोडाटा के बिना आप कहीं पर भी नौकरी, अच्छी सी नौकरी नहीं कर पाएंगे। हाँ, फेक नौकरी से थोड़ी बहुत ऐसी वैसी वो आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आपके पास आपका बायोडाटा अच्छी तरह से कलेक्ट किया हुआ है तो आपको बढ़िया से बढ़िया जॉब मिल सकती है। वैसे ही आप एक्टिंग का भी बायोडाटा यानी कि एक्टिंग का भी पोर्टफोलियो जरूर बना लीजिएगा।
उसमें आपके अलग अलग पोज में आपकी फोटोज होंगी, आपके अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो भी आप रख सकते हैं। तो आप जब भी कभी डायरेक्टर से मिलने जाए या डायरेक्टर से ऑडिशन देने के लिए जाए, डायरेक्टर के पास ऑडिशन देने के लिए जाए, तो आप अपना एक्टिंग का बायोडाटा यानी कि एक्टिंग का पोर्टफोलियो जरूर साथ में ले जाइएगा। एक्टिंग का पोर्टफोलियो के बिना आप वहां नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बिना पोर्टफोलियो देखे वो आपको जॉब के लिए नहीं रखेंगे, आपको ऑडिशन देने भी नहीं देंगे। तो इसलिए आपको आपका पोर्टफोलियो बनाना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, एक्टिंग के पोर्टफोलियो के बिना आप एक्टिंग में कुछ भी नहीं कर सकते। आप एक तरह के मतलब शून्य जिसे कहते हैं, जीरो के जीरो रह जाएंगे आप। तो इसीलिए आप अपना एक्टिंग का पोर्टफोलियो जरूर साथ में ले जाए। उसमें आप रोमांटिक हो या कॉमेडी, जो भी आपकी एक्टिंग है उसमें आप वीडियो बनाकर उसमें आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल उठा होगा कि पोर्टफोलियो में हम सबसे पहले क्या लिखें। तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। जो भी आपका नाम है, ए या वो या सब कुछ जो भी आपका नाम है, आपको पूरा का पूरा बिना मिस्टेक किए हुए लिखना है। दूसरी बात है कि आपने जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में काम किया है या आपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली है, उसके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको अपने पोर्टफोलियो में डालनी है। तीसरी बात है कि आपकी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन आपकी बिल्कुल ही सही होनी चाहिए। एक भी नंबर इधर से उधर नहीं होना चाहिए, वरना डायरेक्टर आपको यानी कि प्रोड्यूसर आपको कॉल करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो अगर आपकी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन गलत होगी तो वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। उसमें आपको अपना ईमेल आईडी भी देना है, तो आप अपना ईमेल आईडी भी अच्छे से ऐड कर लीजिएगा। तीसरी बात है अपनी खूबियों के बारे में लिखे। तो फ्रेंड्स, आप में जो भी खूबी है, आप कॉमेडी अच्छी करते हैं, रोमांस अच्छा करते हैं, एक्टिंग अच्छे करते हैं, रोने का ड्रामा अच्छे से करते हैं, तो आप जो भी एक्टिंग अच्छे से करते हैं वो आपकी बहुत ही अच्छी खूबी है, तो वो आपको उसमें मेंशन करनी है। ठीक है। तो अब चौथी बात आती है एक्टिंग की प्रैक्टिस कि एक्टिंग की प्रैक्टिस कहाँ करें, कैसे करें। तो फ्रेंड्स, आप बॉलीवुड में अपना नाम कमाना चाहते हैं, सुपरस्टार बनना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपनी एक्टिंग स्किल को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही ज्यादा प्रिपरेशन करनी है। कि सबसे बढ़िया तरीका हम आपको बता रहे हैं कि शीशे के सामने आप खड़े होकर एक्टिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल ही आराम से कर सकते हैं, बिना किसी टेंशन के, बिना कोई स्ट्रेस के। आप एक्टिंग की प्रैक्टिस शीशे के सामने खड़े रहकर कीजिए और अपने आप को देखिए शीशे में कि आप कैसी एक्टिंग कर रहे हैं। अगर कहीं पर भी आपको कुछ ऐसा वैसा लग रहा है तो उस बात पे आप गौर करें कि मुझे यहाँ पर चेंज लाना है, मुझे यहाँ पे ये करना है, मुझे यहाँ पे वो करना है, मुझे बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो आप शीशे के सामने, अगर खुद के सामने आप एक्टिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप में, आपकी एक्टिंग में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं। तो आप शीशे के सामने प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक शीशा ही है जो आपको आपका ओरिजिनल आईना है, जो आपको आपका ओरिजिनल रूप दिखाता है। तो ऐसे आप एक्टिंग की प्रैक्टिस कीजिए। अब बात आती है ऑडिशन की। आप जहां भी जाए ऑडिशन देते रहे, ऑडिशन पे ऑडिशन दीजिए, लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखिए कि आपका लुक अच्छा होना चाहिए, आपके क्लॉथ्स अच्छे होने चाहिए। आप जहां पर भी ऑडिशन देने जाए, आपका हेयर स्टाइल, आपका फेस, आपके क्लॉथ्स, आपके शूज, आपकी हाव भाव, आपके चेहरे पे जो आपके एक्सप्रेशन है वो सब कुछ अच्छे से अच्छा होना चाहिए। आप अपने फियर को अपने घर पर ही छोड़कर जाइए, क्योंकि स्टेज पे आपके फियर की कोई जरूरत नहीं है। आपको नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए आप अपने फियर यानी कि डर को, अपनी नर्वसनेस को एकदम से साइड में रख दीजिए। उसके बाद आप ऑडिशन दीजिएगा, देखिएगा आपका ऑडिशन बेस्ट होगा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी फिटनेस। आप अपने फिटनेस का बहुत ही ध्यान रखें, अच्छे से ध्यान रखें। आप चाहे तो सलमान खान को देख लो, जॉन इब्राहिम को देख लो, टाइगर श्रॉफ को देख लो, उसकी फिटनेस को देखो आप, कितनी अच्छे से उसने बॉडी बिल्ड की हुई है। तो आप बॉलीवुड में सुपरस्टार बनना चाहते हैं तो आप अपने फिटनेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें। आप
किसी अच्छे से जिम को ज्वाइन कर लीजिए और अपने जिम ट्रेनर के मार्गदर्शन से आप एक्सरसाइज करें और सही ट्रेनिंग वो देगा, तभी तो आपकी बॉडी अच्छे से बन पाएगी। इसलिए आप अपने जिम ट्रेनर से एक्सरसाइज के बारे में जान सकते हैं और अपने फिटनेस को बहुत ही अच्छा रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सबसे इम्पोर्टेंट है आपका फेस, यानी कि आपका चेहरा, उसका ध्यान कैसे रखें। आप अपने चेहरे की देखभाल अच्छे से अच्छे करें, अपनी स्किन को साफ और सुथरा रखें ताकि आपका लुक बहुत ही अच्छा हो जाए। अगर आपका चेहरा सिंपल है और नेचुरल है तो आप उसे नेचुरल तरीके से मेकअप करके उसे और भी अच्छा कर सकते हैं। आपको तो पता ही है कि बॉलीवुड में कितनी ज्यादा कंपटीशन है। यहाँ पर सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपने लुक को बहुत ही बेहतरीन बनाना पड़ेगा। इसलिए आप किसी भी ब्यूटी पार्लर में जाकर वहाँ उनसे सलाह ले सकते हैं कि आप अपने चेहरे को कैसे अच्छा रखें, कैसे आप अपने चेहरे की ब्यूटी को निखार सकते हैं, कैसे आप अपने चेहरे पर ग्लो ला सकते हैं। हमारे चैनल पे भी बहुत सारे स्किन से रिलेटेड वीडियोस है, तो आप वहां देख सकते हैं। आई होप हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।